हेलो, आप सभी को जोहार। आज हम लोग खोटा व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है सर्वनाम। ठीक है, खोटा में सर्वनाम लिखल जाए यानी वह जो है ब में बदल जाए। तो अगर परिभाषा की बताए, संज्ञा के बदले ज प्रयोग हुआ है ओकर सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वो बेस गिदर है यानी वो जो है वह की क्या हो गया सर्वनाम। ठीक है, यानी वह बेस गिदर है यानी वह एक अच्छा बच्चा है। ओकर कौनहो नहीं बुझाए यानी ओकर जो है इके लाए सर्वनाम लाए जे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करल गया। खोटा सर्वनाम के 6 भेद करल गया है। ठीक है, यानी खोटा में सर्वनाम को 6 भेद में बांटा गया है। पहला बगैतवाचक यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, मन गढ़नवाचक या माइन गायनवाचक सर्वनाम जकर निजवाचक सर्वनाम कहल गया है। ठीक है, तीसर का ठेकानेवाचक सर्वनाम जकर निश्चयवाचक सर्वनाम कहल गया है। चौथा अनठेकानेवाचक सर्वनाम एकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल गया है। पाँचवा पोहना, यहाँ बताए पोहना यानी पोहना या जोरनारवाचक सर्वनाम जकर संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। छठा सवालकवाचक सर्वनाम जकर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, तो पहला बगैतवाचक सर्वनाम के यानी बगैतवाचक सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जे सर्वनाम गुला के कहवैया सुनवैया आर जेकर लेते आरे बात करल जाए उस सब के बगैतवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, यहाँ लेते आरे का मतलब के बारे। ठीक है, के बारे। तो जो सर्वनाम के स्थान यानी सर्वनाम गुला के यानी सर्वनाम के जगह पर या सर्वनाम का प्रयोग कहवैया कहने वाला सुनने वाला या स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बगैतवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष हम, हाम, में यह गेले एक वचन। ठीक, बहुवचन हामिन, हामनी, हामनिक, हम लोग। ठीक है, बहुवचन। मध्य पुरुष में तोय, तोहें, तुम, आप एकर बहुवचन तोहिन, तोहिने, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, उत्तम पुरुष ई, उ, इटा, उटा, वह एकर बहुवचन अखिन, अखनिक, ई, साभिन, वे लोग। ठीक है, अब दूसर का माइन गायन सर्वनाम। ठीक है, एकर निजवाचक सर्वनाम कहल गेलै। एकर परिभाषा जे ठिना करवैया खातिर आपन आपने शब्द गुला के प्रयोग करल जा है ओकर निजवाचक या माइन गायन सर्वनाम कहल जा है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपन, मोहन आपन काम कर रहा है यानी मोहन स्वयं अपना काम कर रहा है। आपने यानी हम आपने पढ़ रहल हिए, हम खुद पढ़ रहे हैं। आपने है, वो आपने है झूठ बोलवैया लगे यानी वह खुद झूठ बोलवैया है यानी खुद वह झूठ बोलने वाला है। नेक्स्ट 3 नंबर ठेकानेवाचक सर्वनाम मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम से कोनो संज्ञा के ठेकाने निश्चय के बोध हुआ है ओकर ठेकानेवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति पदार्थ के विषय ठीक और अनिश्चय का ज्ञान हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे ई,
ईटा, उ, उटा, एकर, इनखर, से, ओकर से, इनखर, उनखर, एकर, ईटा, के, आरो। ठीक है। चौथा अनठेकानेक वाचक सर्वनाम। ठीक है, आणि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम से कौनो संज्ञा के ठेकाने के बोध ना होवे ओकर अनठेकानेक निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, यानी वह सर्वनाम जो किसी निश्चय या वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई यानी कोई न है, केव यानी हिया केव आयल है, कुछ कोयो कुछ कह है, कोन्हो यानी हुआ कोन्हो नाय भेले है, केकरो यानी खोटा की नय लिखल जा है, केकरो पता ना है। पांचवा पहुना या जोरनार वाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जे सर्वनाम शब्द वाक्य कोनो दोसर शब्द के जोरनार बतवे ओकर जोरनार वाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, मतलब जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध बनाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसन, तैसन, जैसन, ओसन, जे पढ़ते से बढ़ते, जे आयल है से जीते। ठीक है। छठा सवालक वाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जे सर्वनाम शब्द गुलाक प्रयोग सवाल पूछे खातिर करल जाए ओकर सवालक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, जैसे के घर अइले। ठीक, कीटा यानी कीटा किन के आनले हैं, कने तोय कने से आयल रहल है, कौन ठीना यानी गिदर गुला कौन ठीना गेल है, ओकर ठीन की है, तोर घरे आयल हो। ठीक है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम पहला में हम, हाम, हामिन, हामनी, हमरिन, तोहे, तोय, तोहिन, तोहनी, तोहरानी, तोहें, उ, उनी, उखिन, उखनी, औखिन, औखनी, ई सब, इखिन, इखनी। ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा नीचे यानी ठेकाने संकेतवाचक किसे करते हैं? ई, उ, ईटा, उटा, एह, एकर। ठीक है, अनिश्चयवाचक यानी अनठकाने के लिए कौ, कोई, केकरो, कुछ, कोन्हो। ठीक, चौथा में प्रश्नवाचक के लिए के, कौन, की, का। ठीक है, पांचवा संबंधवाचक में जे, से, ओकर, एकर, जे, से। ठीक, ये निकटवर्ती या संकेतवाचक भी होता है। ठीक ना। छठा निजवाचक, निज, खुद, खुदे, आपन। ठीक है, अब देखते हैं आगे वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला ईटा हमर हकै, उटा तोर हकै। ई वाक्य ईटा उटा की हकै। ठीक है, तो यहाँ ईटा उटा की हकै तो संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा में जे सब गेला हा ओ सब घूर अहिया। हिया जे सब या उ सब की हकै तो संबंधवाचक सर्वनाम या संयोजी सर्वनाम है। ठीक है, 3 में एखन तक तोरा जे कुछ देलियो उ सब घुराई दे। ठीक, तो हिया जे शब्द यानी हिया जे कुछ की हकै तो संयुक्त सर्वनाम या अनिश्चय सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर उ रांची गेल है आर हुआ से घूर गेले। ई वाक्य हुआ से की हकै तो हुआ से मतलब स्थान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थान ठेकाने वाचक सर्वनाम। ठीक, पांचवा
कोई देख लेतो तो बेकार भय जितो। ई वाई के कोई की हक है, तो कोई से क्या लग रहा है, यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी कोई अनिश्चय। ठीक है। छठा, ओकर बात के ठेकान नहीं। ई वाई के ओकर की हक है, यानी ओकर, तो ओकर किसके लिए हम लोग करते हैं, पुरुषवाचक के लिए, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगो 7 नंबर, एखिन की हक है ई घरे। ई वाई के एखिन की हक है, तो एखिन जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है। 8वां, केकर हक है ई घर, तो ई वाई के केकर की हक है, यानी केकर, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। 9, एखिन की हक है ई समान, यानी ई वाई के एखिन की हक है, तो एखिन संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट 10, की से की भय गेल। ई वाई के की हक है, यानी की हक है, तो की प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक। जे एला से पहला। ई वाई के जे से की हक है, यानी जे से, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट 12, तोहिन एला तो हामिन जाए। ई वाई के तोहिन हामिन की हक है, यानी तोहिन हामिन, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट 13, ई हमर सहिया हक है। ई वाई के ई की हक है, यानी ई की हक है, तो संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहाँ सहिया का मतलब होता है दोस्त। ठीक है। आगो 14 नंबर, आन लोग के किताब दिहक नहीं। ई वाई के आन कौन सर्वनामक, यानी आन मतलब अन ठेकाने वाचक सर्वनाम। ठीक है। 15, नेक्स्ट, एहे आइल हलो काइल, मतलब ई वाई के एहे कौन सर्वनामक है, यानी एहे, तो एहे का मतलब संकेतवाचक कर रहा है। ठीक है। एहे कौन सर्वनामक है, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम यहीं ख़त्म हो रहा है। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।